नमस्कार दोस्तों। तो मैं जुड़ रहा हूँ द स्टोरी बिहाइंड कैलाश के पार्ट 2 में आपके साथ। तो मैंने जो आपको पहले पार्ट में बताया था कि वहाँ पे 2 झीलें हैं, एक का नाम राक्षस ताल है, एक का मानसरोवर है। मैंने उसका आपको बताया था कि उन झीलों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अब कुछ आगे की कहानी कुछ ऐसे है कि जो भी मानसरोवर झील के 108 फेरे लेता है, उस व्यक्ति को जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। जो बंदा उसकी 108 परिक्रमा करता है मानसरोवर झील की। और कैलाश मानसरोवर जाने के ना बहुत से रास्ते हैं। मतलब लोग, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कश्मीर से भूटान तक उसकी सीमा है। इसके लिए एक उत्तराखंड से रास्ता, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है, ये 544 किलोमीटर, मतलब पिथौरागढ़ से 544 किलोमीटर दूरी तय करता है ये, तब जाके ये मानसरोवर झील तक पहुंचता है। रास्ते में बहुत से कुली जैसे घोड़े वाले होते हैं, वो भी मिलते हैं ताकि आपकी यात्रा को और भी सरल बना सकें। और रास्ते में जब आप मतलब दूसरे देशों के बॉर्डर में एंटर करते हैं तो वहाँ से बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उनके बहुत से मठ भी आते हैं, जहाँ पे आपके विश्राम के लिए मतलब खान पान की व्यवस्था प्रॉपर की जाती है। कैलाश की जो परिक्रमा है ना, वो तारचेन नामक जगह है, मतलब चीन में, वहीं पे मानसरोवर झील के पास। वहां से उसकी परिक्रमा शुरू होती है और उसकी परिक्रमा वहीं आके खत्म होती है। कैलाश पर्वत की जो दूसरी झील है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, राक्षस ताल, उसके कुछ ही दूरी पर धवल शिखर है। ठीक है जी। धवल शिखर वही शिखर है जिसके आसपास भस्मासुर ने तपस्या करी थी और वहीं पे भस्म भी हो गया था। और इसके कुछ ही दूरी पर देवीखिंड और डोलमाला नामक 2 ऊंचे स्थान हैं। ठीक है जी, जिनकी हाइट जो लगभग कम से कम 5630 मीटर हाइट है। मतलब अगर फुट में नापे तो 18,471 फुट। ठीक है जी। इनकी निकटी गौरी कुंड है, जहाँ पे गौरी माता स्नान करती थी। और मैंने जैसे कि आपको बताया, गौरी कुंड के रास्तों में जो बौद्धिक लांबे होते हैं, ठीक है जी, उनके बहुत से मठ हैं, जहाँ पे हमारे खान पान, जो भी वहाँ पे जो घूमने आता है या दर्शन करने आता है, जो इन झीलों में स्नान करता है, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था है। और हिंदू धर्म के अनुसार ये मतलब शिव पार्वती का निवास स्थान तो है ही है। बौद्ध धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसे हम मेरू पर्वत कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार ये मतलब सेंटर है। ठीक है जी, जिसे हम मेरू पर्वत भी कहते हैं। और जो बौद्ध धर्म है, चीनियों का धर्म है, उसके अनुसार ये आस्था का केंद्र है, जहाँ पे मतलब हम बोलते हैं ना कि है तो कुछ भी नहीं, पर मतलब एक लाइट है। और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में होने के बावजूद भी इस पर चढ़ना असंभव है, जो कि मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था कि ना आज तक कोई पैदा हुआ है ना आगे होगा। कोशिश बहुत हो रही है पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि भगवान के घर पहुंचना आसान नहीं है। वहां पे सिर्फ तप और श्रद्धा से पहुंच सकता बंदा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है जी, कैलाश के नियर बाय ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जो कि सब मौसमों के प्रभाव में भी अप्रभावित रहती है। चाहे जो मर्जी हो, बारिश हो, धूप हो, जो भी है, फिर भी वो साउंड सुनता ही सुनता है। ये फैक्ट है। इसके साथ 4 नदियां भी बहती हैं, जिनमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली जैसी नदियां हैं। ठीक है जी, जो लाखों लोगों को पानी देती हैं, वहाँ का संचालन करती हैं, उनको व्यवस्थित करती हैं। ठीक है जी। और इस पर्वत का जो मैंने आपको मतलब फोटो भी दिखाई है कैलाश की, ये पिरामिड आकार का है। ठीक है जी, हर तरफ से मतलब ये त्रिकोणीय टाइप है, पिरामिड है, ऐसी शेप है इसकी। यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बौद्ध धर्म में ना कैलाश पर्वत को मतलब पिता तुल्य माना गया है। मतलब कैलाश पर्वत जो है बौद्ध धर्म के अनुसार पिता तुल्य है, और मानसरोवर झील को वो माता तुल्य मानते हैं। मतलब इतना उनका भी इसमें विश्वास है। देखो, अपने अपने धर्म के अनुसार अलग अलग नाम दिए हुए हैं, अलग अलग चीजें बताई गई हैं, पर जो मान्यता है उस चीज की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटर जो ऊर्जा का स्रोत है, उसकी मान्यता सभी धर्मों के अनुसार एक ही है कि वो ऊर्जा का जो स्रोत है वो कुछ ना कुछ है, उससे कुछ पावर आती है। ठीक है जी। और देखिए, कुछ लॉजिकल इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मतलब मान लो कोई भी मेन जगह है, जैसे कोई घूमने का प्लेस है,
कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया जिसको बोलते हैं, जैसे जहाँ पे जाना मना होता है या वहाँ की मतलब सिक्योरिटी प्रॉपर होती है, कैलाश भी एक ऐसी जगह है। ठीक है, हम सोचेंगे अब कि वहाँ पे क्या सिक्योरिटी होगी, कौन क्या करेगा, बंदे करते होंगे, क्या करते होंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कुछ लोगों के फैक्ट हैं, कुछ निशान देखे गए हैं बर्फ के पहाड़ों पे, मतलब बड़े बड़े पाँव के निशान, मतलब जिसे हम अपनी भाषा में बोले, जो लोग बोलते हैं कि यति के पाँव के निशान, तो हिंदू मान्यता अनुसार वो यति किसी और को नहीं बोला जाता है, वो है शिव भगवान के गण जो कैलाश की रक्षा करते हैं ताकि कोई भी ऐरा गैरा आदमी जो है वो वहां पे पहुंच ना सके। ठीक है, तो वो भी एक मतलब हमारे फैक्ट के अनुसार वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं कि यहाँ पे नहीं जाएंगे जी, यहाँ पे सिक्योरिटी का ये पर्पज है, तो वो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। नहीं तो हर कोई उठेगा और हर कोई अपनी मतलब ख्वाहिश पूरी कर लेगा, कोई वो घूमने का पार्क तो है नहीं। ठीक, और मतलब मैंने बताया था आपको कि वहां पे ना आज तक कोई पहुंचा ना पहुंच पाया, पर उसके कुछ नजदीक कई तो ये भी सिद्ध करते हैं कि वहां तक पहुंच गया, पर उसके कुछ नजदीक तक, कैलाश के कुछ नजदीक तक प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में भी ऐसी मान्यता है कि ऋषि मिलारेपा, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ऋषि मिलारेपा जो कि कैलाश के नजदीक तक पहुंचे हुए थे। ठीक है, और इस जो मतलब जो उन्होंने चढ़ाई करी है ये कैलाश के नजदीक तक की भी, उसको लोग भौतिक चढ़ाई मानने के बजाय आध्यात्मिक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रद्धा, जो कि मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि श्रद्धा से और तप से आप शिव को पा सकते हैं, अन्यथा आप शिव को नहीं पा सकते। तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक तप से, जो रात दिन मतलब उन्होंने तप करा, उससे उन्होंने कैलाश को पाया है। ठीक है, नजदीक पहुंचना भी कैलाश पहुंचने के बराबर ही है। ये नहीं कि आधे रास्ते में जाके बाल सफेद हो गए, नाखून बढ़ गए, उम्र बढ़ गई, वैसा फैक्ट नहीं है ये। ठीक है जी, और आपके लिए जानने के लिए एक बात है कि कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई भी हवाई यात्रा नहीं होती, चाहे उसे साइंस के तरीके से मान लो, चाहे उसे आप किसी भी तरीके से मान लो, कि वहां से उसके ऊपर से हवाई यात्रा नहीं होती। देखिए, अंत में मैं आपसे यही शेयर करना चाहूंगा कि देखो, जो ऊर्जा, जिसे मतलब एक पॉइंट बोल रहे हैं, सेंटर बोल रहे हैं, कि जहां से कुछ ग्रेविटी आती है या कुछ भी है, उस ऊर्जा से हमें ये तो समझना पड़ेगा कि भगवान है, पर उसको पाना नहीं पाना वो हमारे हाथ में है, वो तो सबको बराबर देगा जी। ठीक है, पर उसके लिए तप करना, मतलब स्वार्थ छोड़ना, लोभ छोड़ना, एक तरफ नहीं सोचना। मैं पहले भी कुछ पॉइंट है मेरे वीडियोस में आप देखेंगे कि मेहनत करना जरूरी है, पर ये नहीं कि उसके पीछे क्रेजी हो गए पैसे के चक्कर में। भगवान का नाम जप जरूरी है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहूँगा अंत में कि कैलाश के बारे में जो भी मेरे पास नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हो सकता है आपके पास इससे भी ज़्यादा नॉलेज हो, मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज हो, पर मेरे को जो ठीक लगा वो मैंने आप तक पहुँचाया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही इतिहास के तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें रितेश शर्मा HP 36। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।